हेलो बच्चों, अपन ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है। वो काम है अपना चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, या ये बोल सकता हूँ मैं, जितने भी वीडियो में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास में, ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन दिया गया है, ए मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its end। एक मेडिसिन का कैप्सूल है, उसकी शेप दी गई है हमें। उसकी शेप ऐसे ऐसी शेप है कि एक सिलेंडर है और उसके दोनों किनारों पर, दोनों एंड्स पे क्या अटका हुआ है, हेमिस्फेयर अटका हुआ है। क्या अटका हुआ है, हेमिस्फेयर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। अब इसकी जो डायग्राम है वो मैं आपके सामने बना देता हूँ। इसका डायग्राम ऐसा है, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऐसे किनारों पे लटका, सॉरी, किनारों पे फिट है कौन से, हेमिस्फेयर। ऐसे किनारों पे हेमिस्फेयर फिट है। ये तो ये ऐसे हेमिस्फेयर फिट है। ये कैप्सूल की शेप है। अब उसने क्या बोला है कि द कैप्सूल, जो कैप्सूल है उसकी एंटायर लेंथ कितनी है, 14 mm। एंटायर लेंथ है उसकी 14 mm। तो ये जो लेंथ है, ये है उसकी 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अब डायमीटर जो है, ये जो डायमीटर ये है 5 mm। सोचो, तो ये अगर हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, ये वाला हेमिस्फेयर है, तो ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होगी, और ये कितनी होगी, डायमीटर की आधी, तो वो हो जाएगी 2.5 mm। ये कैसे होगी, इसे समझने की कोशिश करना। ये अपना हेमिस्फेयर है, ये इसका डायमीटर, ये भी डायमीटर होगा। तो ये वाली लेंथ जो है, ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये इसकी आधी तो है, ये वाली, ये इसकी आधी है, देखो। तो ये इसकी क्या होगी, रेडियस। ऐसे ही सिमिलरली ये भी कितनी होगी, इसकी रेडियस है, तो ये लेंथ कितनी होने वाली है, 2.5। ठीक है, अब ध्यान देना, ये 2.5 है, ये 2.5 है, तो ये बीच वाली जो है, ये बीच वाली, ये कितनी बच जाएगी, 14 mm। 14 माइनस 2.5, 2.5 यानी 5 इज इक्वल टू 9। तो बीच वाली बच गई 9 mm। यानी जो सिलेंडर है उसकी हाइट है अपने पास में 9 mm। तो यहाँ अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये एक्चुअल में ये जो कैप्सूल है उसकी शेप कैसी है, ये सिलेंडर है, ये इतना इतना, तो ये तो सिलेंडर है, और ये है हेमिस्फेयर दोनों एंड्स पे। तो हमने इस पूरी लेंथ दी है 40 mm। तो हमने क्या किया, इसका रेडियस निकाल लिया, इसका रेडियस निकाल लिया, और इस सिलेंडर की लेंथ निकाल लिया। तो सिलेंडर की लेंथ कितनी आ गई, या सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, अपने पास में आ गई, वो आ गई 9 mm। तो देखो, अब यहाँ पर बात करें, ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा काम आएगा, ये तो जो सर्कुलर साइड है, सर्कुलर जो एरिया है वो तो काम ही नहीं आएगा। तो अपने पास में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई r स्क्वायर। दो हेमिस्फेयर है, दो हेमिस्फेयर का दो हो गया, प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r और h, ये इसका हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई r, कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू या
पाई आर, और यहाँ बच गया आर, यहाँ 2r बच गया, सॉरी एक सेकेंड, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसको और सिंप्लीफाई करो तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2r प्लस एच, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू पाई 22/7 गुणा आर कितना है, आर है हमारे पास में 2.5 और ये हो गया 2.5 और 2 गुणा 5, 5 प्लस 9, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 22/7 गुणा 2.5 गुणा 14, ये 7 से 2 आ गया, इसको किया 5 आ गया, 5 को 10 आ गया, तो ये आ गया अपने पास में 220, ये इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आ गया अपने पास में 220 mm स्क्वायर। तो अपने पास में जो कैप्सूल है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा 220 mm स्क्वायर, कितना आ जाएगा 220 mm स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो आप एक काम करो, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में ये वाला, ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो, थोड़ा सा लेंथी सा लग रहा है, बड़ा सा है क्वेश्चन, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, यानी एक टेंट है ना, एक टेंट बना हुआ है, और वो टेंट किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक सिलेंडर प्लस एक कॉन, ऐसे इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे बनेगा ये, ऐसे ऐसे ये टेंट बना हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है देखते हैं। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर, ये तो सिलेंडर का जो पार्ट है इसकी हाइट है अपने पास में 2.1 मीटर, एंड द डायमीटर जो है, ये जो डायमीटर है ये है 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, ये जो स्लैंट हाइट है इसकी L वो है 2.8 मीटर, सब कुछ दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट, यानी बेसिकली हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, मोटी मोटी बात यह है, सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा अपने पास में सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस कौन का सरफेस एरिया वो है हमारे पास 2 पाई आर एल, बस 2 पाई आर एल कॉमन ले लो, एच प्लस एल बचेगा, सब कुछ दिया हुआ है। 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर रेडियस दी हुई है कितनी है, ये देखो डायमीटर कितना दिया हुआ है 4, तो रेडियस हो गई 2, और इनटू एच कितना दिया हुआ है 2.1, और ये कितना दिया हुआ है 2.9, एच प्लस एल कितना हो गया 4.9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये तो बच गया 0.7, इसको करेंगे 1.4, 2 देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2.8 इंटू 22, तो एरिया आ गया अपने पास में 28 गुना 56, 65, 28 गुना 56 और ये 61, तो ये आ गया अपने पास में इतना मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया, जो ये कैनवास बनने वाला है उस कैनवास का एरिया अपने पास में ये आ गया। अब आगे देखो क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ, कितनी रेट पे, एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 पर मीटर स्क्वायर, नॉट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड, तो ये जो बेस है टेंट का वो कवर नहीं है। तो अब इसको देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपीज है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कॉस्ट,
कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर का है 500 और कितना मीटर स्क्वायर है अपने पास में 61.6 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास में, एक पॉइंट हट जाएगा तो ये 30 3 8, ये लो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है 30 और ये 2 लग गए तो ये आ गया, इतने रुपए लग गए। तो ये कॉस्ट आ गई अपने पास में। तो ये जो टेंट बना है उसकी कॉस्टिंग अपने पास में ये आ गई 30,800 रुपए। तो देखो बच्चों कुछ है नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि अपने पास में जो कॉम्बिनेशन है, जो दो शेप्स का कॉम्बिनेशन है उसमें कौन कौन सी शेप यूज हो रही है। उन शेप को अगर अपन अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें आसानी से पता चल सकता है कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब अपन किसी भी शेप की बात करें, जैसे मान लो ये शेप है ना, ये जो मेरे पास में पेन है वो शेप की बात करूं, इसका टॉप और इसका बॉटम, अगर इन दोनों को हटा करके मैं साइड वाला एरिया का कैलकुलेट करता हूँ, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इसको भी इंक्लूड करूँ, इसको भी इंक्लूड करूँ तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो बेसिकली ये जितनी भी शेप बनने वाली है इनमें हमें विजुअलाइज करना है, ऑब्जर्व करना है कि किसमें टॉप वाला लेना है, किसमें बॉटम वाला लेना है कि नहीं लेना। अब जैसे इसमें साफ साफ बोला हुआ है, देखो ये बेस को कंसिडर नहीं करना है, तो ये इसमें लेना है कौन का सरफेस एरिया, तो कौन का बेस कंसीडर नहीं हो रहा है तो कौन का कौन सा कर्व एरिया लेना है, कर्व सरफेस एरिया। अगर सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर का ना तो टॉप कंसीडर हो रहा है और ना ही बेस कंसीडर हो रहा है, तो हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो ये मैंने कर्व सरफेस एरिया ही कैलकुलेट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है। और बच्चों अपने चैनल रूबिडियम को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, उसको लाइक करना नहीं भूलना है और पास में बेल आइकन को प्रेस करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, अपने 2 चैनल है, एक रूबिडियम कोचिंग, उन दोनों को ध्यान में रखना है, उनको सब्सक्राइब करना है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। हाँ तो देखो मैं एक बार चैनल के बारे में बता देता हूँ आपको। अपने 2 चैनल है, यूट्यूब चैनल पहला रूबिडियम, दूसरा रूबिडियम कोचिंग, ये कोचिंग, ये दोनों चैनल है। इन दोनों चैनल्स पे आपको लगभग सारा कंटेंट इन पे मिलेगा। बाकी जो बच जाएगा कंटेंट अपना तीसरा चैनल और है रूबिडियम सीकर, वहां पर मिलने वाला है। यानी बेसिकली घूम फिर करके आपको इन तीनों चैनल्स पे क्या मिलने वाला है, ये जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारा कंटेंट आपको वही मिलने वाला है। इसमें अपन क्या क्या देखेंगे, अब कंटेंट में क्या है कि 8th का 9th का 10th का इन सब की तो मैथमेटिक्स मिलने वाली है, जो आपको धीरे धीरे नोटिफिकेशन आएगा, आप बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो आगे चलते हैं, इनको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ये नहीं भूलना है, ठीक है, यही मेन चीज है। तो आगे चले, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है अपने को, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर and the diameter is 1.4 सेंटीमीटर, जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter. अब ये भी देखो, एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया था कि एक क्यूबिकल ब्लॉक था और इस क्यूबिकल ब्लॉक में से हमने हेमिस्फीयर क्या किया था, अलग किया था। हेमिस्फीयर क्या किया था, अलग किया था।
यहाँ पर हमारे पास में जो है वो एक सॉलिड ऐसे वाला सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर में सेम हाइट का कॉन अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसको हटा देना है। इसको क्या करना है? हटा देना है, इसको हटा देना है। तो ये सेफ ऐसी हो जाएगी अपने पास में, ऐसी हो जाएगी। तो ये सरफेस एरिया निकालना है अपने को। कौन सा सरफेस एरिया? ये वाला सरफेस एरिया निकालना है, ये वाला। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये सरफेस एरिया निकालना है। ये सरफेस एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, इसमें देखें अपन, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें ये बाहर वाला तो क्या है? सिलेंडर है। बाहर वाला तो सिलेंडर है, यानी मोटी मोटी बात देखें तो सिलेंडर प्लस कॉन, ये दो मिलकर बने हुए हैं। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर एच। और नीचे वाला भी कंसीडर होगा, इसमें सॉलिड है। ऊपर वाला कंसीडर होना नहीं है क्योंकि वो तो रिमूव हो गया। तो अपने यहाँ पर 2 पाई आर एच, ये तो आ गया साइड वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये नीचे से भी सॉलिड है तो नीचे वाला कवर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया अपने पास में ये आ गया। अब कॉन की बात करें तो कॉन का देखें तो ये कॉन का ये वाला एरिया कंसीडर करना है। तो ये वाला एरिया कौन सा होगा? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसका बेस तो क्या हो गया? रिमूव हो गया। और वो कितना होता है? 2 पाई आर एल। अब इसमें से क्या करना है अपने को? यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो बच गया 2h, यहाँ बच गया r, यहाँ बच गया 2l। बस सब कुछ दिया हुआ है। अब एक एक चीज को अपन रखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में दिया गया हाइट, ये हाइट दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया? डायमीटर, डायमीटर दिया गया है, ये डायमीटर ये 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया गया 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने को स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट निकालेंगे तो ये ध्यान देना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ लगा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये तो देखो, ये तो रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें इनको निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल हाइट का स्क्वायर यानी 2.4 का स्क्वायर। तो हाइट का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.49 प्लस 476, इनको ऐड करेंगे तो h आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 15 5 और ये हो गया 8 2, बच गया 1, ये 5.5। तो ये आ गया अपने पास में l अंडर रूट ऑफ 5.25, ये आ गया l। बस वैल्यूज पुट करनी है अपने को, तो ये वैल्यूज पुट करी। ये आ गया 22/7। r कितनी है? r है 0.7, तो 7/10। 2 इंटू एच, एच कितना है? 2.4, ये लो 2.4 प्लस r कितना है? 0.7, ये लो 0.7, और ये 2 इंटू एल, 2 इंटू एल, ये कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 कंसीडर कर लेता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 4.2। ये लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 7 कर गया, ये 0.2 हो गया, तो ये आ गया 2.2 और ये हो गया 4.8 प्लस 0.7 प्लस 4.2, तो ये हो गया 9.7। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा वही अपना आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और इसका भी देख लेना एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा। इसका देख लेता हूँ मैं एक बार, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा। 5 5.5
525 2.2, इसका एग्जिट वैल्यू आएगा 2.2, इसका आएगा 2.2, तो ये हो जाएगा 4.4, 4.4। तो अब देखो कितना हो गया ये 8 9.2 10 9.9, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं 2.2 इंटू 9.9, ये इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इनको फिर से रिवाइज करना, आप लोग कोशिश करना, नहीं समझ में आता है तो फिर से कोशिश करना, बार बार देखना वीडियो को, तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो उसको नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। इसमें भी क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, अपने पास में सॉलिड सिलेंडर था, उससे क्या रिमूव किया अपन ने, कौन रिमूव किया, क्या रिमूव किया, कौन रिमूव किया। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने पास में यहाँ पर भी सॉलिड सिलेंडर ही है, लेकिन हम क्या रिमूव करने वाले हैं, यहाँ से हेमिस्फेयर रिमूव करने वाले हैं। क्या रिमूव करने वाले हैं? हेमिस्फेयर end of a solid if the height of the cylinder is 10 cm and its base is of a radius 3.5 cm, find the total surface area of the article। उस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। देखो कैसे, जैसे ये सिलेंडर है अपने पास में, सॉरी ये सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, इस सॉलिड सिलेंडर से ऐसे ये रिमूव करना है दोनों साइड से। ऐसे ये रिमूव करना है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दी है, हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और रेडियस एंड इट्स बेस इज रेडियस ऑफ ये 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर। तो ये बेस, ये शेप कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस शेप का अपने को टोटल सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है? सरफेस एरिया बताना है। तो इसकी बात करें हम तो देखना बच्चों, ये एरिया क्या हो जाएगा इसका, इसका एरिया ये वाला हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। तो ये वाला एरिया अपन देखें, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये तो कहां से आएगा, सिलेंडर से आएगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो सिलेंडर से आएगा, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये किससे आएगा, ये हेमिस्फीयर से आएगा। ये किससे आएगा? हेमिस्फीयर से आएगा। तो देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखो सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, और ये क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और यहाँ पर ये सिलेंडर का। ठीक है, तो आगे देखो अपन बात करें सिलेंडर के सरफेस एरिया की, तो वो आ जाएगा 2 पाई आर एच, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है,
इसकी रेडियस अपने को पता है, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अपन ने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, ये लो, तो यहाँ बच गया एच, यहाँ बच गया 2 आर। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 22/7, आर है 3.5 और ये एच कितना है 10 और ये कितना हो जाएगा 7, तो ये हो गया 70। हाइट कितनी है 10 और ये 3.5 है, 2 से गुणा किया तो 7 हो गया, 7 हो गया, ये मैंने पुट कर दिया। इसका ये हटा दिया पॉइंट, तो ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ चला गया 5, ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ आ गया और ये कैंसिल आउट होकर के ये आ गया। ठीक है, अपने पास में सिंपली बच गया 22 इंटू 70, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास में जो सरफेस एरिया आ गया, ये सरफेस एरिया अपने पास में आ गया कितना 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको समझ में नहीं आए तो इसको बार बार रिवाइज करो, बार बार देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के जरिए मेरे से जुड़ सकते हो, और थोड़े दिनों में तो मैं आपके साथ में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट के जरिए मेरे से जुड़ सकते हो। तो ये था अपने पास में 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक जो हमने डिस्कस करे। लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे थे और इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ठीक है बच्चों, ठीक है। अपना वही लास्ट स्लाइड है जिसमें एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। इसके साथ में ही अपनी 13.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, किसी भी शेप का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको अगर कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे को बता सकते हो, मैं उसमें सुधार करूंगा। उस समस्या से, पर्टिकुलर समस्या से रिलेटेड आपके सामने एक वीडियो ला करके उस समस्या का समाधान करूंगा। थैंक यू।